हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आई हूँ एक स्टोरी को लेके, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शेर और गधे की स्टोरी है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो शेर और गधे होते हैं, गधा होता है ना, तो उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। किसको लेके? घास को लेके बहस छिड़ जाती है कि गधा कहता है जो घास होती है वो नीली होती है, और जो शेर होता है वो बोलता है कि नहीं, घास जो होती है हरी होती है। तो इसी बात पे वो लोग आपस में बहस रहे होते हैं कि मतलब मानते ही नहीं है, कोई डिसीजन ही नहीं निकल पाता उनका, क्योंकि गधा अपनी बात पे अड़ा हुआ है और शेर अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तो दोनों ने फिर लास्ट में क्या डिसाइड किया कि हम जंगल के राजा के पास चलते हैं और फिर उनके पास अपनी ये बात रखते हैं, और इसमें जो भी डिसीजन निकलेगा, जो भी राजा डिसीजन देंगे, जंगल के राजा, उस डिसीजन को हम फाइनल मानेंगे, और जिसको भी विजेता घोषित करेगा फिर वही विजेता बन जाएगा। तो ये डिसाइड करते हैं वो लोग, और फिर चले जाते हैं जंगल के राजा के पास। तो वो दोनों पहुंच जाते हैं जंगल के राजा के पास और वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं। और राजा को बोलते कि राजा जी, आप ही बताइए कि घास हरी होती है या फिर नीली होती है। तो राजा कहता है कि हाँ, घास नीली होती है। तो गधा उसमें खुश हो जाता है कि देखा ना, मैं इतनी देर से कह रहा था कि घास नीली होती है, हरी नहीं होती है। तो गधा खुश होकर वहाँ से निकल जाता है, और जाते जाते उसके दिमाग में फिर एक चीज़ आ जाती है कि अब मैं जीत तो गया हूँ, राजा जी ने मुझे विजेता घोषित कर दिया है, तो क्यों ना मैं जो शेर है उसको सज़ा दिलाता हूँ, क्योंकि उसने मेरा और राजा का टाइम वेस्ट किया है। तो क्यों ना मैं जाके राजा जी को बोलता हूँ कि भाई इस शेर को सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि ये हारा भी है और इसने हमारा टाइम भी वेस्ट किया है। तो वो वापस चला जाता है जंगल के राजा के पास और फिर कहता है कि राजा जी, शेर ने ना हमारा टाइम वेस्ट किया है, आपका भी टाइम ख़राब किया और मेरा भी टाइम ख़राब किया। अगर ये पहले ही मान जाता कि घास नीली होती है, हरी नहीं होती, तो इतना टाइम ख़राब नहीं होता और ना हमारी इतनी बहस होती। तो राजा बोलता है, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, तो शेर को सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने शेर को सज़ा सुना दी कि शेर 3 महीने तक शेर कुछ नहीं बोलेगा, मतलब मौन रहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। तो उसको ये सज़ा सुना दी जाती है और गधा खुश होकर वहाँ से निकल जाता है कि भाई मैं तो जीत गया और मैंने शेर को सज़ा भी सुनवा दी। तो जैसे ही गधा निकल जाता है वहाँ से खुश होके, तो वैसे ही जो शेर है, तो शेर के मन में तो सवाल होना ही था कि भाई राजा ने ऐसा क्यों बोला, इस तरह से क्यों कहा कि भाई घास नीली होती है, मैंने गधे को क्यों जिताया राजा ने। तो वो कहता है कि राजा जी, मुझे कुछ बोलने का मौका मिल सकता है। तो राजा गुस्सा में आके बोलता कि नहीं, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमने गलती की है। तो वो कहता है शेर कि भाई मैंने कौन सी गलती की भाई, जबकि बोलते कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो फिर राजा बोलते कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए। तो फिर शेर कहता है कि राजा जी, जब मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और इस गधे के अलावा पूरे जंगल के जानवर जानते हैं, सारे जानवर को पता है कि घास हरी होती है, तो फिर आपने गधे को विजेता घोषित कैसे कर दिया। तो राजा जी इसी बात पे हंसने लगे, बोलते हैं कि शेर, तुमने क्या किया कि वो तो गधा है, वो तो अपनी बात कभी मानेगा ही नहीं, चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा लो। आपको जो सज़ा मिली है ना, आपको सज़ा मिली है उसके साथ बहस करने की, आपने उसके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट की है, उस चीज़ की आपको सज़ा मिली है, ना कि आपको हारने की। आप तो जीत कर भी हार चुके हो, इसी चीज़ की आपको सज़ा मिली है। ना आप उसके साथ बहस करते और ना आप मेरे तक यहाँ तक आते और ना ही आपको ये सज़ा मिलती। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक पता क्या है? कि इस कहानी का शीर्षक है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी भी हमें बहस नहीं करनी चाहिए। हम जितनी मर्जी बहस करेंगे ना, उसके लिए वही बात सच है जो वो कह रहा है, वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा। तो होप सो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।